आप अपनी चेयर्स पे एक बार बैठ जाइए, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले लेट हो चुके हैं और उसके बाद में आशीष जी ने कुछ प्रोग्राम भी रखा है तो हम उसको एंजॉय करेंगे। सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। मैं अजय कुमार RR ग्लोबल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आशीष जी दीप प्रज्वलन के लिए 5 केसेस को बुलाएं। तो आशीष जी और अजय जी दोनों एक बार 5 केसेस को ज्वाइन करें। सैनी इलेक्ट्रिकल सीकर सुशील जी। अरे जोर से बोल भैया। हेलो हेलो, आवाज आ रही? आ रही है? पीछे आ रही है? लास्ट पेज से अपने हाथ ऊपर करके आवाज एक बार आ रही है? बढ़िया। सैनी इलेक्ट्रिकल स्पीकर सुशील जी नहीं। सियोटिया सेल्स मनोज जी। तोदी इलेक्ट्रिकल तिरुपति इलेक्ट्रिकल उदयपुर वाटी कमलेश जी। रवि म्यूजिक सेंटर लोसल चांद जी। हेलो, आइए सर ऊपर आ जाइए। कमल इलेक्ट्रिकल फतेहपुर कमल जी आइए। शेख हार्डवेयर दाता रामगढ़ क्या जी। शिवदत्त राय सांवरमल फतेहपुर। रघुवा इलेक्ट्रिकल नवागढ़ कैलाश जी। सुखलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी पलसाना जितेंद्र जी। हेलो, बड़े मिलन के नहीं हो गए? वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है सर, आ जाओ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दीप प्रज्वलन करके अपने RR ग्लोबल की आज आप लोगों ने शान शोभा सब बढ़ाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। पहले का स्वागत कीजिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सियोटिया इलेक्ट्रिकल से गोपाल जी का, जो माला अर्पण करके अपने चेयरमैन साहब तिरुवंशी काबरा को माला अर्पण करेंगे।
एक बार गोपाल जी का सॉरी गोपाल जी और तिलवंत जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। ताली के साथ स्वागत कीजिए एक बार जोरदार। ये हमारा सौभाग्य है और आपके और हमारे बीच में जो खड़ी है वो गोपाल जी है। आपका अनुभव है और 40 करोड़ का काम कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट को मार्केट में आगे लेने में आपका और आपका इतना बड़ा सहयोग है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा अजय सर को, जो अपने कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देंगे। थैंक यू। वैसे भी आप सभी लोग ग्रुप के बारे में काफ़ी कुछ अवेयर हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि रिगार्डिंग वायर्स एंड केबल्स ग्रुप में क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या डेवलपमेंट है, वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो थोड़ा सा ग्रुप के बारे में ग्रुप की प्रोटेक्शन में आपको देना चाहूँगा। आरआर ग्लोबल के अंडर 9 डिफरेंट ब्रांड्स आती हैं, जैसे कि आप आरआर काबिल, आरआर श्रमिक, आरआर स्विचेस आपने सुना होगा। तो आरआर ग्लोबल के अंदर 9 डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अगर बात करेंगे अगर ग्रुप की, तो ग्रुप ने जो अपनी शुरुआत की वो 1986 से शुरुआत की है। तो अगर हम बात करेंगे तो 1986 में कंपनी ने शुरुआत की। सबसे पहले हम लोगों ने कॉपर का जो प्लांट डाला था 1986 के अंदर, और आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो वाइंडिंग वायर का प्लांट जो था, तो आज इंडिया का सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इन वाइंडिंग वायर। अगर बात करेंगे 1989 में, तो 1989 में हमने कॉपर्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने की शुरुआत की, और वो प्लांट डस्ट फ्री प्लांट है मेरा। 89 में भी जो हम लोगों ने प्लांट की क्वालिटी रखी थी वो डस्ट फ्री, जो आज भी कुछ कंपनीज के पास में फ्री अवेलेबल नहीं होगा, तो पूरा डस्ट फ्री प्लांट हमने 1989 में मैन्युफैक्चरिंग किया। अगर बात करेंगे 1991 में, तो इंडिया में काम करने से पहले हम लोगों ने हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांट 1991 में डाल दिया था, और पहली ऐसी कंपनी है कि जिसको सभी सर्टिफिकेट्स पहले साल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल गए थे इन फर्स्ट ईयर 1991 के अंदर। फिर हम लोगों ने 1999 में सिलवासा के अंदर हमारा वायर का प्लांट डाला 1999 के अंदर, और इकलौता ऐसा प्लांट है जिसको कि एक छत के नीचे 27 सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स किसी अगर ब्रांड का अवेलेबल है तो वो मेरे सिलवासा प्लांट को वायर्स एंड केबल्स के अंदर है। फिर 2003 के अंदर हम लोगों ने मल्टी लेवल कार पार्किंग का प्लांट डाला, और आज की डेट में एशिया में सबसे ज्यादा मल्टी लेवल कार पार्किंग फैसिलिटी देने वाली कंपनी आरआर पार्कोन ही है। और 2003 के अंदर एक रूफ के नीचे कार पार्किंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी भी आरआर पार्कोन ही है। इससे पहले लोग असेंबल सिस्टम से कुछ मटेरियल यहाँ से ले कुछ वहाँ से ले असेंबलिंग से कार पार्किंग सिस्टम बनाते थे, लेकिन 2003 के अंदर एक रूफ के अंदर फुल फैसिलिटी देने वाली इकलौती कंपनी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। फिर 2010 के अंदर हम बात करेंगे तो हमने वाघोड़िया में हमारा
पावर केबल का प्लांट डाला जो 250 एकड़ उसका लैंड बैंक है। 250 एकड़ के अंदर हमारा वाघोड़ी में पावर केबल का हम लोगों ने प्लांट डाला है। फिर 2011 की अगर हम बात करेंगे तो 2011 में हम लोगों ने बांग्लादेश में, आज की डेट में इंडिया से बाहर बांग्लादेश में भी हमारा प्लांट है जो 2011 में डाला। फिर 2012 में हम लोगों ने फैन का हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। फिर 2013 के अंदर मिडिल ईस्ट में हम लोगों ने हमारा काम शुरू किया था कंपनी का 2013 के अंदर। फिर 2014 की बात करेंगे। 2014 के अंदर हम लोगों ने एमसीबी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है जो करंटली हम अभी इंडिया में नहीं देते, हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं। आज की डेट में अगर बात करेंगे ओवरसीज के अंदर हमारा एमसीबी का एक्सपोर्ट बिल्कुल है। फिर 2015 की बात करेंगे तो 2015 में हम लोगों ने ट्रंकिंग सिस्टम्स जो है जो हम लोगों ने फॉरन में रखा है वो लॉन्च किया था। 2016 की बात करते हैं हम लोगों ने तो आरआर ग्लोबल के अंडर हमारा जो सिलवासा वाघोड़िया में श्रमिका और केबल के जो एक एक्सपेंशन प्लांट है उसको और उन्होंने डाला है। अगर बात करेंगे तो ग्रुप की, तो ग्रुप हमेशा जिस चीज पे बिलीव करता है कि इनोवेशन होना चाहिए, चीज डिफरेंट होनी चाहिए, जो मार्केट में चीजें अवेलेबल है अगर हम चीज सिर्फ वही देंगे तो कुछ हम लोगों ने एक बेस्ट नहीं दिया। अगर आज आरआर जिसको लेके जाना जाता है वो क्वालिटी को लेकर है, जो मार्केट में मिल रहा है उसकी डिफरेंट हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो अगर इनोवेशंस की बात करेंगे तो इंडिया में फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने रीच और RoHS कंप्लायंट। रीच एक ऐसा कंप्लायंट होता है कि वो आज की डेट में अगर आप इंडिया से बाहर कोई अगर मेटल ले रहे हैं तो उसमें ये गारंटी देनी पड़ती है कि इसका एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आज आप देखेंगे कि पानी की बोतल्स भी अगर आपके पास में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही थी कि वो रिसाइकिल हो PVC, तभी हम उसको अलाउ करेंगे। तो रीच एक ऐसा कंप्लाइन है जो ओवरसीज में कि ऐसा कोई भी केमिकल्स वायर के अंदर यूज नहीं किए गए जिसके एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को। और साथ में RoHS आप बात करेंगे तो हर आप अगर स्विचेस की बात करेंगे, वायर की बात करेंगे, हर जगह आपको एक कंप्लेंट मिलेगा। बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रीच एंड RoHS देने वाली इकलौती पहली भारतीय कंपनी है। अगर बात करेंगे 50,001 ISO सर्टिफिकेट, ये भी पाने वाली केबल की पहली कंपनी, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, अगर ये भी पाने वाली कोई कंपनी है वायर्स एंड केबल्स में तो आरआर काबिल ही है। और जो मैंने आपको पहले भी कहा था, इंडियन फर्स्ट कंपनी है जिसको मैक्सिमम इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मिले हुए, 27 सर्टिफिकेट्स नेशनल और इंटरनेशनल के साथ में हम लोग अपना मेटल अवेलेबल करते हैं, जो अपने आप को एश्योरेंस देता है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। क्योंकि आरआर काबिल जो जाना जाता है वो एक्सपोर्ट को लेकर बहुत एक्सेस में जाना जाता है। अगर आप कभी दुबई जाएंगे, दुबई के अंदर भी हमारे 600 काउंटर्स दुबई के अंदर आज हमारा मेटल बेचते हैं। और इंडिया में माल बेचना बहुत आसान होता है, लेकिन इंडिया के जब बाहर आप माल बेचते हैं तो उनके जो पैरामीटर्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। उसी के बाद ही आप अपने मेटल्स वहां पर बेच सकते हो। लेकिन हम हमारा पूरा काम पहले हम लोगों ने एक्सपोर्ट शुरू किए हैं, वो क्वालिटी पैरामीटर्स यूज किए हैं, उसके बाद में हम लोगों ने इंडिया में दिए। तो 27 सर्टिफिकेट्स जो है हमारे पास में, उसके साथ में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यूनिलेज जो कंडक्टर होता है वो बनाने वाले भी फर्स्ट इंडियन कंपनी है। और LSOH लो स्मोक जीरो हैलोजन, आज भी किसी भी कंपनी का अगर आप मेटल यूज करते हो, जो लास्ट कैटेगरी होती है, लास्ट एक जो फाइनेस्ट कैटेगरी होती है वो होती है ZHFR। ZHFR आपको मार्केट में मिलेगा, बट ZHFR कैटेगरी के मेटल में क्या रहेगा कि वो क्रैक्स आ जाएंगे, कट जाएगा जब गर्मी आएगी। लेकिन LSOH आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इसी PVC को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो ये देने वाली कंपनी भी सिर्फ हमारी है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत कुछ है।
जो मेरा अभी जो मेन मकसद है, जैसे कि जो नया टीवीसी भी है या कंपनी जिसको प्रमोट कर रही है, जो बता रही है क्वालिटी को लेकर, उसको मैं एक यहाँ पर मेरे टीम मेंबर के थ्रू आपको डमी देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो LSOS पे हम आगे फर्दर और भी बात करेंगे आपसे। साथ में सी सर्टिफिकेट हमारे पास में है। और आज मेरा जो वाघोड़िया का प्लांट है वो 1.2 मेगावाट सोलर प्लांट, ये मैन्युफैक्चरिंग हम सोलर केबल, जो पूरा शेड है मेरा, तो आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहे हैं वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले मेरे प्लांट में यूज कर रहे हैं। अगर बात करेंगे आज जो लेबोरेटरी है NABL लेबोरेटरी, जो अपना इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी है, वो मेरे पास खुद की मेरी वाघोड़िया फैक्ट्री है। तो मेरा जो भी मेटल निकलता है वो टेस्टेड इसके साथ में निकलता है। उसके साथ में बात करेंगे कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट प्रोग्राम हमारा जो UN के साथ में UNCO वाटर मिलिट्री की वाटर भी जो रिसाइकिल प्रोसेस के थ्रू हम उसको वेस्टेज नहीं कर रहे। इसके साथ में बात करेंगे जो क्लाइमेट पेंडेंट की क्लाइमेट भी कंट्रोल किया जा रहा है, ये सब पैरामीटर्स भी मेरे फैक्ट्री में किए जाते हैं। अगर RR ग्लोबल के अंदर जो फ्लैगशिप ब्रांड है जिसको सबसे ज्यादा लोग अवेयर हैं, जो कनेक्टेड है, वो RR काबिल है। और जो जरिया है हम दोनों आपस में आज जो जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें जो आप यूज करते हो और हम कैसे हैं। तो काबिल में ग्रुप की बात करेंगे, $650 मिलियन मेरा टर्नओवर है, जो बढ़कर अभी आज अगर हम बात करेंगे वो क्रॉस कर चुका है मोर देन 750। ग्रुप टर्नओवर 5,500 करोड़, अगर इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो 5500 करोड़ का टर्नओवर मेरे ग्रुप आज की डेट में है। नो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मेरे पास में है। अगर बात करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन सेटअप है वो 1 मिलियन स्क्वायर फीट का है, लेकिन लैंड की बात करेंगे तो 1 मिलियन स्क्वायर मीटर का है, जो अपने आप में शो करता है कि फ्यूचर में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2016 में जब मैंने एक्सपेंशन डाला और कंटिन्यूस एक्सपेंशन है, तो मेरे पास में एक 1 मिलियन स्क्वायर मीटर की स्पेस आज की डेट में अवेलेबल है। 8 डिफरेंट ब्रांड्स है, 200 प्लस इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन हम दे चुके हैं, 23 मार्केटिंग ऑफिस है, 200 प्लस आउट ऑफ होम एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, 3200 एम्प्लॉइज हैं, और प्रेजेंस अपना कंट्री जो मैं आपसे बात कर रहा था, मेरा जो सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो 40 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे RR की, वो 90 देशों के अंदर आज की डेट में अपनी सुविधाएं अवेलेबल करा रहा है, जो अपने आप में क्वालिटी को लेके एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरा जो वाघोड़िया का प्लांट है गुजरात में, ये उसका एक पिक्चर है, ये अंदर से उसका पिक्चर है। क्या क्या वायर्स में रेंज है मेरे पास में, बिल्डिंग वायर है, तो बिल्डिंग वायर में पूरा आपके वो सुपर एक्समेंटेड पूरा रेंज है। अगर बात करेंगे फ्लेक्सिबल केबल हम बनाते हैं, स्पीकर केबल बनाते हैं, CCTV बनाते हैं, सबमर्सिबल फ्लैट केबल, कंट्रोल केबल, पावर केबल, डाटा एंड कम्युनिकेशन केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, फायर सर्वाइवल एंड फायर अलार्म केबल। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सिलिकॉन केबल, सोलर केबल, ऑटो केबल, वेल्डिंग केबल, बैटरी केबल, एलिवेटेड केबल, यूनियन केबल, बस एप्लीकेशन, ब्रेडेड और पावर कॉर्ड्स, ये कुछ रेंज हमारे पास में वायर्स एंड केबल्स की है। ये सर्टिफिकेट्स हैं। तो सबसे ज्यादा हम अवेयर हैं वो ये 4 जो बॉक्स है, जिसको देख के हम समझ पा रहे हैं। एक को हम सुपर एक्स कहते हैं, एक को फ्लेम एक्स, यूनिली और फायर एक्स, चारों अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर हम बात करेंगे एक घर में लगने वाले वायर की, तो चारों रेंज मेरे पास में अवेलेबल है। इससे सुपीरियर इन कॉम्बिनेशन ऑफ 4, इससे सुपीरियर कोई वायर नहीं होता। ठीक है, इसमें जो टॉप वायर है फायर एक्स, जो मैं आपसे बात करता, LSOH, लो स्मोक जीरो हैलोजन, ये जो वायर है मैं चाहूंगा कि इंटरेक्शन 2 वे रहे। मैं सिर्फ बोले जाऊं, आप सिर्फ उसको सुनते रहें, तो प्रैक्टिकली हम उस चीज को समझें भी। तो LSOH वायर में क्या खूबियां होती है, इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक TVC के थ्रू भी समझते हैं, डेमो से भी समझते हैं। सबसे पहले तो TVC चलता है। आपको मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? क्योंकि मुझे वैसे माइक की भी जरूरत नहीं है, तो भी चलेगा। आवाज आ रही है पीछे तक? ये इसका मकसद सिर्फ ये है गाइड करना कि ये जो मेरा फायरक्स वायर है ये लोगों से कैसे डिफरेंट है, और साथ में मेरे जो TVC है उसमें हम एक्चुअलिटी भी बोलेंगे कि क्या होता है वायर, और लोग किस तरीके से मिसगाइड भी करते हैं। आग तो हर वायर पकड़ती है,
और सिर्फ आर काबिल फायर एक्सपायर, ना पहला ना काला जहरी लगी। नंबर भेजा ना मैं व्हाट्सएप मेरी बनो अगरबंद बनो और सही चुनो। मैसेज करो नंबर देके मुझे अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा वायर है कि जो आग नहीं पकड़ता? आप लोगों में से कोई भी? ये कोई एग्जाम नहीं है, मतलब मैं चाहूंगा कि जो भी रिप्लाई है जिस तरीके से, कोई भी इंडिया में ऐसा वायर या वर्ल्ड में कोई भी ऐसा वायर जो आग नहीं पकड़ता? जी मन हाँ एनीवन? मतलब सारे के सारे वायर ऐसे जो आग नहीं पकड़ते? आरआर का वायर ऐसे जो आग नहीं पकड़ता? कोई और? हाँ सर, कोई भी ऐसा वायर आरआर के अलावा? इस टीवीसी को हम दोबारा देखते हैं एक बार। आग तो हर बार पकड़ती है, पर सिर्फ आर काबिल फायर एक्सपायर, ना पहला ना काला जहरी लगी। मेरी मानो अगरबंद बनो और सही चुनो। अब मैं दोबारा जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा वायर है इंडिया में जो आग नहीं पकड़ता? आरआर फायर एक्स। दोबारा हम इससे एक बार ऐड को दोबारा देखते हैं स्टार्टिंग से। आग तो हर बार पकड़ती है, पर सिर्फ आर काबिल फायर एक्सपायर, ना पहला ना काला जहरी लगी। मेरी मानो अगरबंद बनो और सही चुनो। देखिए आज तक जो ग्रुप जो भी चीज आज ये बड़े लेवल पे हम कम्युनिकेट करते एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्टिंग में हमने खुद भी बोला कि ऐसा कोई भी वायर नहीं है जो आग नहीं पकड़ता। हर वायर, चाहे किसी भी कंपनी का वायर हो। अब उसमें हम क्या बेस्ट कर सकते हैं? आरआर का वायर ऐसा है जो आग को आगे बढ़ने नहीं देगा, काला धुआं नहीं निकलेगा, टॉक्सिक एसिड्स नहीं निकलेंगे। वो सबसे बड़ी चीज है। एक क्या होता है कि जब कोई भी वायर आग पकड़ रहा है तो सबसे पहले की तो विजिबिलिटी इंडेक्स, आप देख कितना क्लियर पा रहे हैं, वो बड़ी चीज होती है। धुआं कितना मिनिमम निकल रहा है, आग को कितनी तेजी से आगे बढ़ा रहा है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। लोग किस तरीके से गाइड करते हैं कि दिस वायर डोंट कैच फायर, दिस वायर विदाउट फायर इम्पॉसिबल। अब इसको थोड़ा कुछ प्रैक्टिकली हम समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरा टीम मेंबर एक बार यहाँ पर आके, वीरेंद्र एक बार लाइट ऑन करो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, सिर्फ प्रैक्टिकली। और मैं चाहूंगा कि आशीष जी, दो इलेक्ट्रिक कोई भी डीलर्स हमारे एक बार आए तो प्रैक्टिकली इसको समझें, लाइव देखें। कोई भी दो दुकानदार ऐसा नहीं है, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे, ऐसा मकसद है। कोई भी दो जने भाई जी, अच्छा किसी से कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे आप? अरे सर, आशीष जी ने बड़े प्यार से बुलाया आपको। अनिल, एक कोई आपके अच्छे कोई हाँ कम ले जाओ। आइए सर। क्योंकि क्या है, दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या पता कुछ और तो अवेयरनेस है कि किस तरीके से क्या चीजें करनी। संजू जी देखिए यहाँ पर जो टीम मेंबर मेरे शो कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या कर रखा है कि ये दो घर बना रहे हैं एक तरीके से, और दोनों में एग्जिट गेट भी कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ एक ऑर्डिनरी वायर रखा है, किसी भी कंपनी का वायर होगा, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। और यहाँ मेरा फायरक्स का वायर है। अब दोनों में फीचर्स क्या होती है वो जला के दिखाएंगे, क्योंकि जब एरिया कॉम्पैक्ट होगा, जब यहाँ से जब धुआं जब अंदर रहेगा तो समझ में आएगा कि एक्चुअली वायर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप फ्रंट पे जाइए, आप फ्रंट पे इसको देखो, आप इसको आगे ऑर्डिनरी वायर। अब आप ये देखिए कि क्या धुआं निकल रहा है क्या से, और कितना धुआं निकल रहा है। नहीं देखने सब लोग कितना धुआं है, अच्छा खासा है ना? आप देखो काफी है सर, कैसा है अभी देखो आपको जो इसका जो धुआं है वो अजीब सा, मतलब आपको चुभेगा, सांस लेने से थोड़ा साइड को हो जाए। आप प्लीज एक बार आप वो भी देखिए, सभी लोग आग बढ़ती भी जा रही है।
एग्जिट गेट है वो दिखना बंद हो जाएगा, एकदम काला काला हो जाएगा यहाँ पर। जब आपको एग्जिट कहाँ से करना है, डोर कहाँ पर है, वो दिखने ही बंद हो जाएंगे। ये वायर की प्रॉपर्टी होती है कि किस लेवल पर धुआं निकल रहा है, उसमें से जहरीला धुआं कितना है। ये जो ऑर्डिनरी वायर है इसमें विजिबिलिटी इंडेक्स 93% माइनस है, तो दिखेगा ही नहीं, ना के बराबर। अब फायरेक्स वाग लगाएंगे आपके प्रेजेंस में, आगे का फायरेक्स लगा। सर आप देखो एक बार, बिल्कुल और जितनी देर आपने लगाई थी ऑर्डिनरी वायर को उसके डबल टाइम आप लगाओ फायरेक्स। सर एक बार क्योंकि आप भी बताइए सकते ऐसा क्या है? आगे जबकि मैं बोलता हूँ कि कोई वायर ही नहीं जो आप नहीं पकड़ता, लेकिन ये नाप के बराबर जो उसको चलाएगा वो इसको चलाएगा। ये लोग से ज्यादा है। अभी ये ऐसा जो भी रहेगा, मेरे टीम मेंबर जहाँ पे अवेलेबल हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद में हर बंदा इसका डेमो देख सकता है, इसके साथ में पर्सनली खुद आग जला के दे सकता है, फील कर सकता है। एक पीवीसी में क्रैक्स भी नहीं दिखेंगे आपको। कोई भी ऑर्डिनरी वायर, कोई भी पीवीसी वायर, ऑर्डिनरी वायर, कोई भी वायर, क्योंकि मैं किसी और को ब्रांड का जलाऊंगा तो वो थोड़ा सा गलत जाएगा। डी मार्केटिंग नेवर। तो ये आप खुद आपकी कलीग्स ने भी देखा, सभी ने यहाँ पे फील किया है कि आज यहाँ जो आग है, मेरा जो फायरेक्स का वायर है, ये आग को आगे फैलने नहीं देगा और धुआं ना के बराबर निकलेगा। तो हमने टीवी से भी वही चीज बोली। अब बैठे तो इससे यूनिक चीज, क्योंकि जब बंदे को एग्जिट गेट दिख रहा है, दम घुटने से नहीं मरेगा, ये गारंटी है। आग का दम घुटने से नहीं मरेगा, आग को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्लियर इसको दिखेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। बिकॉज अगर आप बात करेंगे कॉपर की 99.97 प्योर कॉपर की बात करेंगे, और साथ में जो LSOH है ये कटने भी नहीं देगा, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो जाए। लोग जो ZHF जिसकी मार्केटिंग करते हैं, तो पहली बात तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं जैसे उसको खींचते हैं। ये भी 1% भी चांसेस वायर में नहीं है। देख लो देख लो। जो सेकंड है मेरा यूनिले वायर, ये ट्विस्टेड वायर है, HR/FR PVC है, 85 डिग्री टेम्परेचर टॉलरेट करता है। तो ट्विस्टिंग होने के साथ में क्या इसका जो बंजिंग है वो यूनिले है, और यूनिले होने के जिसके फीचर्स हैं वो क्या रहेगा कि ये वायर कभी भी अंडर गेज नहीं होगा जब इलेक्ट्रिशियन इसको छीलेगा। अंडर गेज नहीं होगा, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आज वायर अंडर गेज नहीं हो रहा, आज जो 1 स्क्वायर का वायर है, अगर 1 स्क्वायर के वायर में अगर 24 तार आने चाहिए और वो 2-3 झड़ जाएंगे, अगर वो अंडर गेज हो जाएगा तो काम ही खराब होगा। तो वो सबसे बड़ी चीज है, अंडर गेज वायर नहीं होगा। फिर ये FRLS जो अच्छे होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जहां पर लोग लगाते हैं फ्लेमेक्स, तो ये भी मेरे जितने भी वायर हैं उसमें ROHS और रीच कंप्लाइंट दोनों इसके साथ में आएंगे, और उसका जो कनेक्टर रहेगा वो 99.97 प्योर कॉपर रहेगा। और जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा बिकने वाला वायर है SuperX FR। बट ये वायर भी, क्योंकि आज जैसे कि कुछ कैलकुलेशन होता है कि आधा % महंगा है, सस्ता है, बट जो कॉस्टिंग है मेरा रीच और ROHS का दोनों इस पे लोडेड है। आपके पास किसी भी कंपनी का जो वायर था, ये रीच आएगा, ROHS आएगा, दोनों में से सिर्फ एक ही चीज आएगी। दोनों फीचर्स के साथ में अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जो एक घर में लगने वाले वायर में होनी चाहिए। अगर बात करें कम्युनिकेशन केबल की, तो रत्नाकॉम, रत्नालैन और रत्ना कोएक्सल नाम से हम लोग केबल्स बनाते हैं। ये आप मल्टी कोर और सिंगल कोर, अगर मल्टी कोर और सिंगल कोर भी अगर आप लेते हैं तो उसमें PVC, FR PVC, FRLS PVC, LSOH PVC, इट मींस आप चाहें 65, 70, 85, 90 डिग्री टेम्परेचर। आउटर शीट की मैं आप लोगों से बात करूं, पूरी रेंज हम लोग बनाते हैं। अगर आप बात करेंगे, ये हम लोग 1000 स्क्वायर तक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 0.5 से लेकर। फ्लैट केबल, तो फ्लैट केबल पे जो रनिंग है 4, 6, 10 तीनों साइज हम लोग बनाते हैं, 16, और यहाँ तक कि हम इसको 35 स्क्वायर तक बनाते हैं,
शैलेश जी काफी अच्छा जानते होंगे। तो 35 स्क्वायर की जो केबल फ्लैट केबल वो बनाते हैं। इसमें भी आप चाहेंगे कि अगर ये आपको पीवीसी चाहिए, एक्सएलपी चाहिए, हम दोनों रेंज ये भी बनाते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो बेंडिंग रेडियस होता है, सबसे बड़ी चीज होती है जब मोटर में लगाते हैं तो वो मेरा जो रहेगा उसका पैरामीटर, जो उसका टोटल रेडियस है 3 टाइम्स रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है मेरे फ्लैट केबल की। पावर केबल की बात करेंगे तो इसमें कॉपर, एल्युमिनियम दोनों रेंज मेरे पास में अवेलेबल है। कॉपर की बात करेंगे तो जो 2.5 से लेकर 1000 स्क्वायर तक है आपका वो। अगर इसमें भी आप बात करते हैं 4 कोर से लेकर अगर आप कंट्रोल केबल तक इसमें जाएंगे, जो कॉपर आर्मेट में 12 कोर 18 कोर वो भी हम बनाते हैं। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम में भी हम लोग 1000 स्क्वायर तक एल्युमिनियम केबल्स बनाते हैं। साथ में हम लोग इसमें एसटी केबल भी लॉन्च कर चुके हैं। एसटी केबल हम 66 केवी तक का एसटी केबल अर्थ अनर्थ भी हम बनाते हैं। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज आपके यहाँ बैठ कर है, लेकिन ब्रेडेड केबल एक आता है। इसमें क्या होता है कि सर जैसे कि जो एक मल्टी कोर होता है, मल्टी कोर का अपग्रेड वर्जन है। जो इसका आउटर शीट रहेगा, आउटर शीट के ऊपर एल्युमिनियम जो है पूरा का पूरा उस पर ब्रेडिंग हो रखा होता है। तो ये ब्रेडिंग होगा तो इस केस में क्या रहेगा कि एक तो जैसे कि इसका कटने का डर कहीं पर भी वो इसमें चांसेस नहीं रहेंगे। इसके जो भी डेटास हैं वो लॉस नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है इसके साथ में। तो इसकी ये एक तरीके से आर्मर्ड केबल, जहां पर अगर उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आर्मरिंग के साथ में वो मिलती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेडेड केबल। वो रेंज हमारे पास है। डाटा एंड कम्युनिकेशन केबल है वो मेरे पास है। उसके अलावा मूविंग एप्लीकेशन, कभी कहीं आपके कुछ ऐसे प्लांट है जहां पर कि केबल्स का बार बार मूवमेंट रहता है, और तो मूवमेंट रहता है तो भी केबल फट जाती है, कट जाती है, उसके लिए ड्रैग चेन केबल आती है। तो ड्रैग चेन और सर्वो केबल वो दोनों रेंज हम बनाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे, आज ये होटल है, कोई अच्छा हॉस्पिटल बना होता है, इसमें एक होती है फायर अलार्म केबल। आज की डेट में जो मार्केट में चलता है वो एक तरीके से, मैं प्रॉपर वर्ड यूज करूँ तो जुगाड़ का फायर अलार्म केबल होता है। लोग क्या करेंगे कि 1.5 mm 2 कोर आउटर शीट FRS रेड कलर का जो रहेगा वो एक तरीके से पावर केबल जो होता है, पावर केबल को फायर अलार्म केबल में यूज करते हैं, जो कि आप देखेंगे 44-45 रुपीज मीटर के आसपास मिल जाता है। बट वो एक्चुअली क्या वो फायर अलार्म केबल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फायर अलार्म केबल का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो 950 डिग्री टेम्परेचर 3 घंटे तक, क्योंकि जब उसने फायर का आपको अलार्म दिया कि आग लग गई है और लगने के बाद में फेल हो जाए तो वो सेंसलेस हुआ। अगर आपने कहीं पर भी लिफ्ट के पास में भी लगा कि वो ऑपरेट करे, चलती रहे, आग लगती है, अगर वो केबल फेल हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब उसका नाम ही फायर अलार्म, तो फायर को अलार्म करने की जो चीज है, तो वो मेरी केबल 950 डिग्री टेम्परेचर 3 घंटे तक भी टॉलरेट करेगी। 3 घंटे